नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। ये क्यों हो जाता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो जड़ से डिप्रेशन को ठीक करती है और बिना आदत लगाए दवाई छूट भी जाती है। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है, इतना ज़्यादा कंपटीशन, लाइफ स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, घर में स्ट्रेस, लाइफ टारगेट्स, इन सब की वजह से कुछ लोगों में डिप्रेशन बनने लगता है। पुरुषों की अपेक्षा महिला ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार होती हैं। डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन और सीरियस बीमारी है जो आपके महसूस करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके और आपके कार्य करने के तरीके को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सौभाग्य से इसका इलाज भी संभव है। डिप्रेशन उदासी की भावनाओं और उन एक्टिविटीज में रुचि की हानि का कारण बनता है जिनका आप पहले आनंद लेते थे। इससे कई तरह की इमोशनल और शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और काम और घर पर काम करने की आपकी क्षमता कम हो सकती है। अब बात करते हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला है अक्सर उदास महसूस करना या मन उदास होना। अगला है किसी भी चीज में इंटरेस्ट का ना होना, जैसे जो चीजें उसको पसंद होती थी वो अब नापसंद हो जाना। जो एक्टिविटीज पहले रोगी डेली करता था अब वो नहीं करता हो तो डिप्रेशन में हो सकता है रोगी। भूख में बदलाव होना, वजन कम होना या बढ़ना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। अगला है सोने में परेशानी होना या बहुत अधिक सोना। शरीर में ऊर्जा का ना होना और ताकत कम महसूस करना भी इसका लक्षण है। बिना किसी पर्पस के भी कोई फिजिकल एक्टिविटी करना, जैसे कि एक जगह स्थिर ना बैठ पाना, अचानक से तेज चलने लगना या धीमी गति से चलना और बोलना। अगला है अपने आप को बेकार या दोषी महसूस करना। रोगी अपने आप को गिल्टी या वर्थलेस महसूस करे। सोचने, ध्यान कंसंट्रेट करने या निर्णय लेने में कठिनाई होना, मृत्यु या आत्महत्या के विचार होना। इनमें से अगर कुछ सिम्टम्स किसी पेशेंट में 2 हफ्तों से ज़्यादा तक रहें, तो समझ सकते हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में है। डिप्रेशन कम करने के लिए योगा बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन करना चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, दोस्तों से बात करें, अकेले एकांत में ज़्यादा देर ना बैठें, अच्छे लोगों की कंपनी में बैठें, सुबह शाम वॉकिंग करें। अब बात करते हैं हम होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, जो जड़ से डिप्रेशन जैसे गंभीर समस्या को जड़ से खत्म करती है। सबसे पहली दवाई है इग्नेशिया। ये एक लीडिंग मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए। अगर डिप्रेशन को आए हुए बहुत कम ही दिन हुए हों तो ये दवाई सोच सकते हैं। ये दवाई का सिम्टम्स हैं पेशेंट हमेशा ही दुखी रहता हो, उसको किसी चीज़ की खुशी ना हो, वो अकेले में जाके अगर रोते हों, वो पुरानी बातों को सोचते रहते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या बोला था, ये सब बार-बार याद करे, तो ये दवाई सोच सकते हैं इग्नेशिया। पेशेंट में अगर कमजोरी भी देखने को मिलती हो और इस दवाई में डिप्रेशन की शुरुआत हो, तब से जब से उसका अपना प्यारा कोई इंसान, कोई फैमिली मेंबर या उसका दोस्त खत्म हो गया हो, इस दुनिया में ना हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं इग्नेशिया। ये दवाई बहुत जल्दी ही डिप्रेशन को खत्म करेगी और पॉजिटिव विचारों का आना शुरू हो जाएगा उस इंसान में। अगली दवाई है नेट्राम्योर। अगर दुख पुराना हो गया हो तब ये दवाई सोचें। अगर डिप्रेशन को काफी टाइम हो गया हो तब ये दवाई ले सकते हैं। इस दवाई का पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बात उसको कांटों की तरह चुभती हो, तब ये दवाई सोचें। इस दवाई के पेशेंट में उसको सिंपैथी या सहानुभूति नहीं चाहिए, उसको अच्छा नहीं लगता सिंपैथी, तब ये दवाई सोच सकते हैं। अगली दवाई है औरमेट। अगर पेशेंट अपने आप को होपलेस समझे, वर्थलेस समझे कि मेरी वैल्यू कुछ नहीं है या मैं कुछ नहीं हूँ, तब ये दवाई सोच सकते हैं। सुसाइडल थॉट्स भी अगर आते हों रोगी को, उनका अपना फ्यूचर, करियर बहुत अंधकारमय लगे, तब ये दवाई सोच सकते हैं औरम मेटालिका। अगली दवाई है कालीफॉस।
ये दवाई बहुत अच्छा वर्क करती है और डिप्रेशन दूर करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हों और टेंशन से अपने दिमाग को और शरीर को अगर थका दिया हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं कालीफॉस। वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं ओवर थिंकिंग कर करके, और उनको डिप्रेशन के साथ साथ एंजाइटी अटैक्स भी आए, तब ये दवाई सोचें कालीफॉस 6x 2 टैबलेट सुबह शाम रोगी ले सकता है। अगली दवाई है सीपिया। अगर लेडीज को डिप्रेशन महसूस होने लगे और पीरियड्स बंद हो गया हो, मेनोपॉज आ गया हो, उसके बाद से डिप्रेशन चालू हो गया हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं सीपिया। इस पेशेंट में सेक्सुअल डिजायर भी खत्म हो जाती है और अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति इनडिफरेंट बेपरवाह हो जाती है इस दवाई के रोगी में, तब ये दवाई सोच सकते हैं सीपिया। अगली दवाई है कॉफी एक्रूटा। अगर डिप्रेशन के रोगी में नींद भी ना आती हो, पेशेंट रात रात भर सो ना पाए, तब ये दवाई सोची जा सकती है। बहुत तरह तरह के विचार आए पेशेंट को रात को, जो उसकी नींद डिस्टर्ब करे और जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता हो, तब ये दवाई सोच सकते हैं कॉफी एक्रूटा। और भी बहुत सी दवाएं हैं जो पॉजिटिव फैक्टर डिप्रेशन के कारण को देखते हुए डिप्रेशन के पेशेंट्स को दी जा सकती हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या कंसल्ट करना हो, तो बताए गए नंबर पे संपर्क करें। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।